आज मैं हमारे संस्कृति में एक है, वो है हम उत्पादक है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को हमारे कलीसिया का साथ संस्कृति नहीं तो हमारा पहचान क्या है उसके बारे में भी याद दिलाना चाहता हूँ। उसमें एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा है कि हम सत्य का अभ्यास करते हैं, वो तीसरा है हम अपने परिवार प्रदान करते हैं, और 14 है कि हम अपने सब्जेक्ट का समाधान में एक दूसरों को बोझ उठाता है। हमारे वो कलीसिया में हम एक दूसरों को बोझ उठाते हैं। सिक्स्थ होना है कि हम समाज के रोशनी है, सातवां है हम धरती का नमक है। ये 7 संस्कृति को आप लोग बार बार याद करना होगा, उसी को लागू करना होगा, क्योंकि यही हमारा पहचान है हमारे कलीसिया को। लेकिन आज के ये संस्कृति में हम उत्पादक है, उसी के लिए मैंने बाइबल से लूका 19 में 11 से लेकर 25 तक का एक दृष्टांत है, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसी दृष्टांत में ये तो यीशु मसीह ने ये कह रहा है कि एक धनवान था, उन्होंने राजपद लेने के लिए गया, मतलब कई राज्य को लेने के लिए उन्होंने गया। वो जाने के पहले उन्होंने क्या कर रहा है कि 10 अपने दास को बुला रहा है, उन्हीं 10 को 10 मोहरे नहीं कि लगभग हमारे आज ही के इसी दिन के लिए ये बता सकता है कि 3 महीने का तनख्वाह दे के उन्होंने जा रहा है। जाने के पहले उन्होंने यही कहा कि जा रहा है, मैं आने तक उसको लेन देने में करके उसी में से थोड़ा पैसा कमा लो करके उन्होंने दे के जा रहा है। जाने के बाद उन्होंने उत्पाद करके आ गया, फिर वो 10 लोगों को भी बुला रहा है, उन्होंने देखने के लिए कि उन्हीं लोग ने कितना उन्हीं लोग ने कुछ मोहरा दिया है, उसमें से कितना कमाया करके उन्होंने कटपट कर कितना कमाया उसको देखने के लिए उन्हें बुला रहा है। उसी में से एक व्यक्ति ने, इसमें 17 में लिखा है, उसने उनसे कहा, कब कहा, उन्होंने बुला रहा है तो उन्होंने 10 दिन, एक व्यक्ति ने कहा मैंने 10 और कमाया करके। इसलिए वो धनवान उनके पास उनसे कह रहा है कि उसने उनसे कहा, धन्य हो उत्तम दास, तू बहुत की मैंने विश्वास योग्य निकाला। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द कह रहा है, वो है विश्वास के योग्य है, दूसरा है उत्तम दास है। याद रखो, यीशु मसीह ने हमारे हाथ में कोई काम दे दिया तो हम उसी को अच्छी तरह करना है, गुनाह करना है, क्योंकि हम उत्पादक हैं। कई लोग हमारे काम में इतना ध्यान नहीं देते। कोई भी काम हो, कलीसिया में भी हो, आपने याचक हो, उपयाचक हो, उसमें आपने ध्यान देना है, गुनाह करना है। आपने कोई भी काम कर रहे हो उसमें उत्पादक होना चाहिए। मैं कितना था वो ही मेरे पास हो गया तो ठीक है करके हमें कभी भी न सोचना है हम कमाने वाला है तो ज्यादा कमाना है।
यदि हमने फैक्ट्री में काम कर रहा है तो और फैक्ट्री को खोलने के लिए भी हमने मेहनत करना है। कलीसिया में काम कर रहे तो कलीसिया में वही काम करना है। हमेशा हम परमेश्वर के सामने उत्तम दास, परमेश्वर नहीं तो यीशु मसीह हमको बोलना है, विश्वास के योग्य से काम करना है। फिर और दूसरा व्यक्ति ने क्या किया, वो कह रहा है मैं 5 और कमाया। उन्हीं को तुरंत परमेश्वर ने, नहीं तो इसी में धन्य वो व्यक्ति ने कहा है चलो 10 आपने कमाया, आपने 10 शहर को अधिकार करने के लिए उनको जिम्मेवारी दिया है। वैसे ही हम उत्तम काम करते समय परमेश्वर और भी हमको आशीष करेगा, हमको भी अधिकार करने के लिए कोई काम हमारे हाथ में सौंप देगा। लेकिन हमने लेसी से कुछ काम नहीं करते नहीं है, वैसे कि वैसे हम आप काम करेंगे तो कभी भी वैसे नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया, वो 10 मोहरा को लेके एक जगह में रख दिया। लेकिन वो धनवान आ गया तो वापस तो दे दिया 10 मोहरे वाले को, 10 मोहरे तो वापस कर दिया। लेकिन उन्हीं को इन्होंने क्या कहा है कि देखो ये 22 में लिखा है, ये दुष्ट दास करके उनको बुला रहा है। यदि हमने कुछ उत्पादक नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं बढ़ाया तो याद रखो हम दुष्ट दास है। अच्छा काम करने वाला के उत्तम दास है, ये दुष्ट दास है। आपने क्या बनना चाहते हो आज? यीशु मसीह ने आपको कहीं काम दिया है, उसी काम में कोई भी काम हो, उसी काम में हमने अच्छी तरह काम करना है ताकि हम क्योंकि हम उत्पादक है, वी प्रोड्यूस मोर, हम फ्रूटफुल होना चाहिए। वैसे ही परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, 10 मोहरे को उन्होंने कोई भी उसके ऊपर कमाया नहीं है, उसी 10 को लेके उन्होंने और क्या 10 कमाया उनको दे रहा है। लेकिन आसपास के लोग को तो इतना हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, इनको तो नहीं था, उनको यीशु मसीह देना था और उसे मौका देना है, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं दिया। उन्होंने उस 10 मोहरे को लेके उन्होंने अच्छा और 10 कमाया ना, उसी को ही दिया है। वैसे ही कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह मेरे को अमीर क्यों नहीं बनाता है, यीशु मसीह अधिकार मेरे को क्यों नहीं देता है। इसी से दृष्टांत को हमको अच्छी तरह मालूम हो रहा है, यदि हमने उत्पादक है, अच्छा काम कर रहे हैं, विश्वास के योग्य काम कर रहे हैं, उत्तम काम करेंगे तो वो परमेश्वर हमको अधिकार भी देगा, पैसा भी देगा। ये कई लोगों को मालूम नहीं होता है। हम उत्पादक होना चाहिए, हमने हार्ड वर्क करना चाहिए, तभी तो हमको अधिकार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अभी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम सब आपके लिए काम कर सके, वो काम भी हमारा ईमानदार से काम कर सके, ताकि आप बोल सके आप उत्तम दास करके आपने भी हमने अभी पढ़ा है वैसे किया तो आप हमको अधिकार भी देगा और साथ साथ पैसा भी देगा। वैसे हम जीने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।